दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए एक हमारा सुपर टॉपिक है फॉर लॉन्ग टर्म और ऑर्गेनाइज्ड वे से बात की जाए दोस्तों, उस स्टॉक में मुझे आने वाले कल में बहुत ग्रोथ दिखाई पड़ती है। आज के दिन दोस्तों उनके Q1 के नंबर्स आए और नंबर्स के बाद दोस्तों 5-6% का इंट्राडे हाई लगा, लेकिन क्लोजिंग सरप्राइजिंगली दोस्तों नेगेटिव में हुई और 5% के डाउन साइड में क्लोज हुआ। तो अगर आप देखें तो यस दोस्तों एक दिन में 12% के आसपास हमें हलचल देखने को मिली, लेकिन दोस्तों अगर गिरावट होती है तो नंबर्स इन्होंने आउटस्टैंडिंग पेश किए हैं, लेकिन नंबर्स को पढ़ना बहुत लोगों को आता नहीं है। तो गाइस मैं डेंट बताऊंगा और साथ ही साथ जो अपॉर्चुनिटी है वो भी बताऊंगा। दोस्तों ये FIs का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक है और मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले 5 साल में ये आपके लिए बहुत बड़ा कॉर्पस बिल्ड कर सकता है। तो कौन से स्टॉक है, क्या नंबर्स है और हमें करना क्या है, सब कुछ एनालिसिस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम लेट्स बिगिन। अक्षर थोड़े छोटे हैं, माफ़ करिएगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा भी और लिख के दिखाऊंगा भी। सबसे पहले हमें देखना है कि नंबर्स इतने अच्छे होने के बावजूद भी शेयर में क्रैश क्यों देखने को मिला। दोस्तों कंपनी के नाम पे आएंगे, लेकिन जैसे बताया कि पेशेंस इज द की। इस स्टॉक में आने वाला 2025 और 2030 में बहुत बड़ी कंपनी देखता हूँ और मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 सालों में गाइस आपको स्प्लिट दे के भी रिवॉर्ड कर सकती है। अच्छे खासे FIs का भी इन्फ्लुएंस में देखने को मिलता है। 30 जून 2020 का डेटा है, 30 जून 2021 अगर आप देखें इनके जो इनकम है गाइस, टोटल इनकम जो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन से आते हैं और जो अदर इनकम से आते हैं, तो आपको दोस्तों मैं लिख के बताना चाहता हूँ सारे जो फिगर्स है रुपीज़ इन मिलियंस हैं। तो 2774, अब देखिए दोस्तों 2774 से इनके जो रेवेन्यू हो चुके हैं कितने हो चुके हैं 6207। तो भाई इनके रेवेन्यू में दोस्तों सालाना मैसिव जंप दिखाई पड़ रहा है। क्वार्टरली की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों 444 के आसपास 4445 मतलब 4445 हमें देखने को मिल जाते हैं। उससे अगर आप देखें तो गाइस उसमें भी हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। मतलब अगर आप देखें दोस्तों तो इनके ईयर और ईयर नंबर आउटस्टैंडिंग हैं और क्वार्टर नंबर के बारे में डिस्कस करें तो गाइस वो भी हमें आउटस्टैंडिंग देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों याद रखिएगा एक डेफरी कंपनी है, ये बहुत ही एक बिजनेस वैल्यू क्रिएट करती है। तो एनीवेज अगर आप देखें तो इनके रेवेन्यू बहुत ही शानदार थे। बात की जाए खर्चे, जी हाँ दोस्तों खर्चे में भी इनके इजाफा देखने को मिला। ऑफकोर्स लास्ट ईयर रेवेन्यू डाउन थे, तीनों खर्चे भी कम थे। पहले खर्चे कितने थे 2393 के आसपास, अभी कितने हो चुके हैं 4414 के आसपास। लेकिन हमें देखना है कि पैट कैसे हैं। क्वार्टरली के बारे में डिस्कस करें तो गाइस क्वार्टरली भी इनके खर्चे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो 3337 से कितने हो चुके हैं 4414। गाइस अब इधर पे मजेदार चीज़ हमें देखने को मिल रही है। जैसे बताया कंपनी डेट फ्री है, कंपनी एक बिजनेस मोड क्रिएट करती है। इनको चलाने के लिए बहुत ही कम ऑपरेशनल कॉस्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो भाई अगर आप देखें तो इनके प्रॉफिट पहले कितने थे 284 रुपीज़ इन मिलियंस हैं। अगर आप देखें तो 28 करोड़ आप कंसिडर कर सकते हैं, 28 करोड़ आप कंसिडर कर सकते हैं। अभी के बारे में डिस्कस करें तो गैस ओवर कितने हो चुके हैं 1337, मतलब 28 करोड़ से इनके जो प्रॉफिट है 133 रुपीज़ इन करोड़ हो चुके हैं। क्वार्टरली की बात की जाए तो गैस उसमें भी मैसिव जंप है, 851 से कितने हो चुके हैं 1337। और इसी की वजह से अगर आप देखें इनके EPS जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है 3.5 से कितने हो चुके हैं 15 के आसपास, जो दोस्तों लगभग 5 गुना है सालाना। मतलब 5 गुना प्रॉफिट करने के बावजूद भी शेयर को गिराया गया। तो भाई ऑपरेटर की लाइक जय ऑपरेटर। अगर आप देखें क्वार्टरली तो गाइस क्वार्टरली में भी 50% जंप है, उसके बावजूद भी शेयर गिरा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कंपनी में काफ़ी दम है और कंपनी के जो नंबर्स है आउटस्टैंडिंग है। अब इतना जो मैसिव जंप हुआ है इसके पीछे की ऑफकोर्स कोई वजह है। तो जी हाँ दोस्तों एक वजह है, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों तो 6 रुपये का जो इंटरिम डिविडेंड है कंपनी ने अनाउंस कर दिया है। तो जी हाँ आप कंपनी का नाम देखते हैं, कंपनी का फंडामेंटल देखते हैं और आने वाले टाइम में रणनीति क्या होगी और कौन सा सेक्टर को बिलोंग करता है, मैं बेलूश क्यों हूँ वो भी डिस्कस करता हूँ। इस स्टॉक का नाम है डॉक्टर लैल पैथलैब। आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर आप शहरी इलाका में होंगे दोस्तों तो आपको इसके नाम के बारे में ज़रूर पता होगा। अब दोस्तों ध्यान समझिएगा ये क्रैश क्यों हुआ। यहाँ पर अगर आप देखें तो गाइस आज के दिन हमें 12% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। कब? जब ये दोस्तों एक कंसोलिडेट कर रहा था, उसके बाद एक अचानक नंबर आते हैं और नंबर्स के बाद सडन हमें गिरावट देखने को मिलती है। नंबर्स इतने बुरे थे ऑफकोर्स नहीं दोस्तों, नंबर्स बहुत ही शानदार थे। पर जैसे मैं क्या बताया कि ऑपरेटर की इधर पे एंट्री होती है और पंप एंड डंप कहानी चलता है, जम के अकोमोडेशन भी होता है। लेकिन इसी बीच में हमें देखना है आज का कारोबार कैसा है और कंपनी के जो इतने मैसिव जंप हुए हैं उसका रीज़न क्या है। सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखें तो इसने एक अच्छा खासा वेल्थ भी क्रिएट किया है। पिछले 6 महीने के बारे में डिस्कस करें, जनवरी का महीना से इसने दोस्तों एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। इधर पे कैसे गिरावट हुई थी मैंने आपको वीडियो बना के बताया भी था कि मैं ऐड कर रहा हूँ। और सो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। तो लिस्टिंग हुई है, आप देख सकते हैं कि 300% के आसपास इसने रिटर्न जनरेट किया है। जी हाँ दोस्तों अगर आप देखें तो मूवमेंट बहुत ही स्लो था, लेकिन ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है, ध्यान रखिएगा। 30 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। ये हो गए मेट्रोपोलिस हो गए ऑर्गेनाइज रिटेल चेन में, मतलब रिटेल चेन बोल रहा हूँ माफ़ करिएगा, हेल्थ केयर चेन में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं। अब दोस्तों कोविड
याद रखिएगा कोविड के वजह से इनके बिजनेस से बहुत ही जंप हुआ। कोविड के वजह से बहुत लोग टेस्टिंग करवाने आए, जिसकी वजह से मार्केट को अनुमान भी था इनके नंबर्स अच्छे आने वाले हैं। तो यस, ये मार्केट पहले से अनुमान करके चल रहा था कि भैया इनके नंबर्स अच्छे आएंगे, इसीलिए गए आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि कोविड आने के बाद ये कंपनी बर्बाद हो जाएगी, नहीं दोस्तों, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। और 2025 से 2030 तक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गवर्नमेंट का दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना और हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना। हेल्थ केयर की बात की जाए तो प्राइवेट प्लेयर्स ऑफ कोर्स रहेंगे, गवर्नमेंट कितना भी काम कर ले लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स हमेशा आगे रहते हैं। उसमें अगर आप देखें टेस्टिंग के लिए दोस्तों सबसे ऑर्गेनाइज वे से अगर आप देखें तो हेल्थ केयर सेगमेंट में आपको डॉक्टर लैल पैथलैब देखने को मिलता है, थायरो केयर देखने को मिलता है, मेट्रोपोलिस देखने को मिलता है। ये सब कंपनी आपको आने वाले कल में एक और भी बड़ी कंपनी देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से गाइस जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो अपने आप से ही जो ऑर्गेनाइज वे से ऑपरेट करते हैं इनमें से अव्वल कंपनी है। लेकिन यस, जैसे बताया कि एक चीज़ भी है, हमेशा कुछ को चीज़ नहीं करना है, देखना है कि फंडामेंटल्स कंपनी कैसे हैं। अगर आपको ओके लगता है देन कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इसको क्लियरली अवॉइड भी कर सकते हैं। Q1 के बारे में डिस्कस करें, EPS B10 की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, EPS 40% से उछाल देखने को मिल रहा है, जहाँ पे मार्केट कुछ और उम्मीद कर रहा था और उससे भी दोस्तों हमें अच्छा खासा नंबर्स देखने को मिला है। स्टॉक दोस्तों एक साल पहले 1700 के आसपास था, मैंने बहुत बार कवर भी किया था और आज ही के दिन दोस्तों 4000 का लेवल को टच किया है। अच्छी बात अगर आप देखें तो मार्केट कैप 30,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और फेस वैल्यू कितनी की है, 10 की है। तो कभी ना कभी आप उम्मीद बैठा सकते हैं कि ये आपको ज़रूर दोस्तों स्पीड दे सकती है। अच्छी बात इधर पे और ये भी है, ये अपने इंडस्ट्री पीयर से सस्ता है। इंडस्ट्री पी की बात की जाए खुद इट सेल्फ 134 का है, उसका पी कितना का है, 100 के पास है। अब ऑफकोर्स ये कोई सस्ता स्टॉक नहीं है, आप 1 रुपये कमाने के लिए 100 रुपये दे रहे हैं। बट इसमें बताया कि ऑर्गेनाइज रिटेल की बात की जाए डीमार्ट लीड करती है, ऑर्गेनाइज हेल्थ केयर की बात की जाए तो ये भी लीडर है। तो यस, इन सब का जो प्राइस ट्रेंडिंग है आपको हमेशा थोड़ा महंगा देखने को मिल जाता है। यानी कि आरओई दोस्तों शानदार है, मेरे पसंदीदा 15 से 20 के आसपास होते हैं, तो मैं उसको ओके मानता हूँ, बहुत शानदार मानता हूँ। 23 के आसपास है, आरओसी भी टॉप क्लास है, करंट रेशियो 4 के आसपास है। इनके पास बहुत ज़्यादा एसेट्स हैं इनकी लाइबिलिटीज के अगेंस्ट में और कंपनी के ऊपर दोस्तों 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कंपनी ग्राउंड पे कितनी मजबूत है। कंपनी के रिजर्व के बारे में डिस्कस करें, आप देखिएगा दोस्तों कंपनी के बॉरोइंग है ही नहीं, 0 के आसपास हमें देखने को मिलता है। रिजर्व के बारे में डिस्कस करें तो कंटिन्यूसली बेसिस पे इनके रिजर्व में इजाफा देखने को मिल रहा है। 700 करोड़ से कितना हो चुका है, 1200 करोड़ के आसपास। मतलब कंपनी के सब कुछ सही है। अब एक बार देख लेते हैं कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग कैसा और उसके बाद चार्ट पे कंडीशन क्या इमर्ज होती है। आप देख सकते हैं कि प्रोमोटर के पास 55% का स्टेक हमें दिखाई पड़ता है। पिछले कुछ समय से प्रोमोटर का स्टेक कांस्टेंट है। और एक बार देखिएगा दोस्तों FIIs कंटिन्यूसली अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। 26% का फॉरेन निवेश हमें देखने को मिलता है। DIs के बारे में डिस्कस करें तो 6% का स्टेक है, ऑल्दो DIs ने प्रॉफिट बुकिंग की है लेकिन प्लस माइनस होता है। पब्लिक के बारे में डिस्कस करें तो पब्लिक ने भी दोस्तों अच्छा खासा 10% के आसपास स्टेक बढ़ा के रखा है। तो अगर देखें दोस्तों तो आज के दिन हमें 9% के आसपास डेरिवेशन को मिल रही है, जो वेरी वेरी पुअर है। 21 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, इसके अगेंस्ट में अगर आप देखें 2 लाख शेयर्स को ही डीमेट में ले जाया गया है और अचानक से पंप एंड डंप की कहानी हुई है। लेकिन जैसे बताया कि अच्छे स्टॉक को सही लेवल खरीदना दोस्तों हमारा फर्ज बनता है। तो लेवल्स क्या है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जो क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है 3500 के आसपास देखने को मिल रही है, 3550। और मेरे हिसाब से ऑफकोर्स दोस्तों इतना जो भाग गया था एक प्रॉफिट बुकिंग तो देखने को मिलती है, लेकिन यस आज हमें एक मैसिव सेल ऑफ भी देखने को मिला। तो अगर दोस्तों कंटिन्यूसली गिरावट होती है, आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर आप मेरे वीडियो देख के लिए होंगे तो ऑफकोर्स आपका प्रॉफिट आज के दिन से लो हो गया होगा, लेकिन आप अभी भी लॉस में नहीं होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, कभी भी स्टॉक में अगर 200 पॉइंट से ज़्यादा गिरावट होती है या फिर 150 पॉइंट से ज़्यादा गिरावट होती है तो मेरे हिसाब से इसको एड ऑन डिप्स स्ट्रेटजी करिए और लॉन्ग टर्म की रखिए दोस्तों। एड ऑन डिप्स स्ट्रेटजी इसमें सबसे बेस्ट है, बिकॉज कंपनी डेट फ्री है, अच्छी खासी FIIs और DS की होल्डिंग है, कंपनी बिजनेस मोटिवेट करती है और कंपनी के नंबर शानदार है। अब यस, इसमें कोविड का एक टेस्टिंग की वजह से इनके रेवेन्यू बहुत उछाल में देखने को मिले, इनके प्रॉफिट भी बहुत ही शानदार थे, लेकिन उसके बावजूद भी पंप एंड डंप है। तो ऑल दो डिलीवरी थोड़ी कम है तो हो सकता है कि वीकनेस बरकरार रहे। अगर आप देखें तो आज हमें मैसिव सेल ऑफ देखने को मिला, लेकिन इसके पहले एकोमोडेशन था। तो जिन्होंने अच्छा खासा एकोमोडेशन किया था उधर पे दोस्तों पंप एंड डंप देखने को मिलता है। तो अचानक दोस्तों मनी फ्लो इंडेक्स RSI कमजोर है, तो मेरे हिसाब से अगर 200-300 पॉइंट गिरता है तो भैया आपको इसमें जरूर एंट्री करनी चाहिए। अगर आप हेल्थ केयर से कोई स्टॉक को बिलोंग करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स मैंने आपको बताया है कि ग्रैनुअल्स में, लॉरस लैब में, डिवीज लैब में हमने पोजीशन बनाई है। तो उसमें अगर आप देखें दोस्तों तो हेल्थ केयर में मेट्रोपोलिस और ये भी बहुत ही शानदार कंपनी देखने को मिलते हैं, जैसे डॉक्टर लैल पैथलैब है। तब चाहते हैं तो इसको स्टडी कर सकते हैं, स्टॉक फंडामेंटली अच्छी है। और मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, लिए हुए हम तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करिए। हमने भी लिया हुआ है, हम कंटिन्यू करने वाले हैं, बिकॉज कंपनी ने हर एक फ्रंट में अच्छे नंबर पेश किए हैं। अब कोई बेचेगा तो उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन सस्ते भाव पे आता है, यहाँ से 150-200 पॉइंट करेक्ट होता है। तो आपको जरूर लॉन्ग टर्म के लिए SIP करनी चाहिए और इसको एकोमोडेशन के रूप में रखना चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले कल में ऑर्गेनाइज वे से अगर हेल्थ केयर की बात की
की जाए तो बहुत ही अच्छा कंपनी करके दिखा सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों मेरा फट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।